जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम भक्तों में भक्त ताज बेगम का जिक्र करेंगे, जिनकी कथा भक्तमाल में मिलती है, जिनको खाना खिलाने के लिए स्वयं ठाकुर जी अपने मंदिर से दौड़े दौड़े चले आए थे। वह एक मुस्लिम थी। भक्त अपने माता पिता, परिवार, बंधु, भाई बहन सब कुछ प्रभु को जानता है। ऐसी एक मुसलमान कृष्ण भक्तिन का वर्णन पुस्तकों में मिलता है। कहते हैं कि मुगलों की राजधानी दिल्ली में एक मुगलानी बेगम रहा करती थी। ताज बेगम उसका नाम बताया जाता है। वह बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई और सारी आयु उसने दूसरी शादी नहीं की। पति के मर जाने का उसे अति दुख हुआ। उसका संसार से वैराग्य हो गया और वे अपना सारा समय खुदा की भक्ति में लगाने लगी। मन की लगन बुरी होती है। जब यह लगन ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाती है तो इसका नाम प्रेम भक्ति हो जाता है। ताज बेगम प्रेम सरोवर में डुबकी लगा चुकी थी, अतः वे हर समय अपने प्रियतम के ध्यान में मस्त रहने लगी। शरीयत के विधानों से ऊंची उठकर उसने मार्फत तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। मुसलमानी शरिया के तौर तरीकों में फर्क आने लगा। सच्चे प्रेमी को तो अपने प्रियतम से मिलने की लगन है, उसी दीन के दायरे से क्या लेना देना। मन तो एक ही है, उसमें जब एक ही समा गया तो फिर नमाज कौन पढ़े, पूजा पाठ कौन करे। प्रेम स्वयं ही पूजा पाठ और नमाज है। कबीर ने कहा है, जहाँ प्रेम ता नैम नहीं, ता नहीं बुद्धि विचार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तितवार। शरीयत में बंधे हुए कुछ काजी और मुल्ला जो प्रेम का ऊंचा रूप और स्वाद नहीं जानते थे, वे सब मुगलानी बेगम के इस तौर से दुखी हुए। एक दिन शहर के सब मौलवी इकट्ठे होकर बेगम के पास पहुंच आए और कहने लगे, देखो बेगम साहिबा, आप हर समय ऐसे ही पड़ी रहती हैं और शरिया की पाबंदी से दूर हो चुकी हैं। यह बेदीनी अच्छी नहीं, इसका लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। बेगम ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मौलवी बोले, आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें और खुदा को सजदा करें। बेगम कहने लगी, बहुत अच्छा, आप मुझे खुदा का दीदार करा दें या ये बतला दें कि खुदा कहाँ रहता है, तो मैं अवश्य खुदा का सजदा करूंगी। मौलवी बोले, बेगम, आप कुफर की कलमे कह रही हैं, भला कहीं खुदा भी आंखों से देखा जा सकता है? इस्लाम कहता है कि खुदा ला शरीक है। बेगम बोली, तो मौलवी साहब, मुझे तो साकार परमात्मा चाहिए, इसके आगे मैं सजदा कर सकूं और रात दिन उसकी सेवा करके उससे प्रसन्न रखूं। आप दीन इस्लाम के नेता हैं, इसलिए आपको तो खुदा के अवश्य दर्शन हुए होंगे। यदि आपने मुझे परमात्मा के दर्शन न करवाए तो याद रखो, मैं सब मौलवी और काजियों को देश से निकलवा दूंगी। अब तो सारे काजी और मुल्ला घबराने लगे। उनको तो पीछे हटना कठिन हो गया। अंततः सबने यही निर्णय किया कि यह दो बेगम की तो कि मिलता है कि खुदा बीज कावे और देता है दीदार मेहमानों में। छुड़ाओ जान अपनी इस समस्या से। जान छूटी लाखों पाए, किंतु बेगम ने कहा, अच्छा, यदि खुदा काबे में रहता है तो चलो मेरे साथ और दिखाओ दीदार खुदा की। अब तो बेचारे लगे घबराने। थोड़ी देर के बाद सोचकर बोले, बहुत अच्छा, हमें स्वीकार है। मौलवियों ने सोचा, खुदा के दर्शन तो क्या होने हैं, लगे हाथों बिना खर्च के हमारा हज हो जाएगा, इसलिए सबके साथ चलने के लिए हामी भर ली। बेगम ने हुक्म दे दिया कि कल प्रातः ही सब राज्य दरबारी घोड़े, खच्चरों और रास्ते के खाने पीने की तथा बार बरदारी सामान के साथ लेकर तैयार हो जाए। रातों रात सब लोग तैयार हो गए। प्रातः ही सारा काफिला चल पड़ा। चलते चलते तीसरा पड़ाव वृंदावन धाम पड़ा। प्रातः ही बेगम ने देखा कि हिंदू लोग नहा धोकर हाथों में फूल लिए, चंदन लिए, मुख से ऊंचे स्वर से राधा कृष्ण कहते हुए चले जा रहे हैं। मंदिरों से राधा कृष्ण के भजनों के गाए जाने की ध्वनि भी आने लगी। तेरे कारण ब्रज लाडिले तरसत सारे लोग, वेग पधारो सांवरिया तेरे नाम की ओट। तेरे नाम की ओट मैं पापी जग में भारी, काम क्रोध को दास संभालो बांके बिहारी। भटक जगत सब हार, बख्शियो अब गुण मेरे, लीजो अपनी ओर पड़ा में एक भरोसे तेरे। बेगम ने काजियों को बुलाया और पूछा, बताओ कि ये हिंदू लोग किसको याद करते हैं और कहाँ जा रहे हैं।
काजी बोले कि ये लोग अपने खुदा की पूजा करते हैं और उनको खुदा यहाँ रहता है। ये लोग उसके दीदार को जा रहे हैं। बेगम बोली तो चलो हम भी खुदा के दर्शन कर आएं। इतना सुनते ही मौलवी कहने लगे कि ये हिंदुओं के छोटे खुदा है, बड़ा खुदा तो हमारा है जो कावे शरीफ में रहता है। बेगम ने कहा, नहीं नहीं, मैं इस छोटे खुदा को देखूंगी। हो सकता है कि हिंदुओं का छोटा खुदा हमारे बड़े खुदा के दर्शन देने की मुझसे प्रसन्न होकर सिफारिश कर दे। मौलवी बोले, ना बेगम साहिबा, आप क्या करती हैं? दर्शन उस खुदा के करो जिसके लिए घर से चली हो। काबे शरीफ के हज का पुण्य प्राप्त करो। किंतु बेगम बोली, हज हमारा गोमती तीर, जहाँ बसे पितंबर पीर, चतुराई ना चतुर्भुज पाया, भोले भाव मिले यदुराया। मौलवी फिर घबरा गए और समझाने लगे, पर बेगम के आगे उनकी एक भी ना चली, तो हार कर चुप हो गए। बेगम ने कहा, अच्छा तुम जाते हो तो जाओ, मैं तो बिना दर्शन किए आगे ना जाऊंगी। वह अकेली ही बड़े मंदिर की ओर चल दी। उधर मौलवी और काजी सब लोग अप्रसन्न होकर हाथी घोड़ों के साथ वापस दिल्ली को चल दिए। बेगम पक्के रंग में प्रेम की डुबकी लगा चुकी थी। वह प्रेम में मस्त होकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसे अपने तन मन की कोई होश नहीं थी। वह प्रेम की एक ज्योति बन चुकी थी, क्योंकि प्रेम का मोल तो कोई प्रेमी ही जानता है। साधारण मनुष्य जो ठाकुर की शरण में कभी गया ही नहीं, तो वह क्या जाने कि सच्चा प्रेम क्या होता है। और अंत में वह चलते चलते बड़े मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। जब भीतर जाने लगी तो मंदिर के पुजारी ने रोक दिया और डांट कर कहा, भीतर नहीं जाना, देखो तुम मुसलमान हो, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकती। इतना सुनना था कि बेचारी वहीं बैठ गई और कहने लगी, यदि मेरे प्रेम में कोई शक्ति है तो प्रियतम स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन देंगे। और वह रोने लगी। सुर नहीं नाभा नहीं तुलसी नहीं रैदास उदासी, मीरा नहीं मैं तो एक भिखारन, तुमरे अर्श की प्यासी, पांचाली नहीं व्रज गोपिका, अदिम चरणन दासी, बहुत जन्म से बिछड़ी, तुमसे हो न जाए अब हासी। इसी प्रकार जब भक्ति योग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तो उस समय जीव और ईश्वर की में भेद नहीं रहता। जब जीव ईश्वर में प्रेम जोड़ता है तब ही ईश्वर के गुण जीव में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे गुण प्रवेश करते जाते हैं तैसे तैसे ही जीव का जीव भाव दूर हो जाता है और ईश्वर भाव उदय होता है। अब बेगम को वहां पड़े 3 दिन हो गए। उसे कुछ कुछ राधा रानी का आभास होने लगा। मन में सोचने लगी कि भक्त भक्त कह रहे हैं, बिना राधे श्याम आधे। क्यों न राधे रानी को मनाऊं, जिसकी कृपा से प्रभु के दर्शन हो जाएं। जहाँ श्री कृष्ण अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के वंदनीय हैं, वहीं वे लीला नटवर राधा जी के इशारे पर नाचने वाले भी तो हैं। यहाँ पर राधा रानी ताज बेगम पर प्रसन्न हुई और ठाकुर से विनती करती हैं कि बेगम 3 दिन से भूखी प्यासी द्वार पर पड़ी है, उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ठाकुर बोले, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जब वह मेरी परख में पूरी उतरेगी तो मैं अवश्य ही उसे अपना लूंगा। आप चिंता ना करें। इधर बेगम है कि प्यारे का नाम 24 घंटे मुख से लेकर द्वार पर पड़ी है। उसने दर्शन से लाभ अमृत होने का पक्का इरादा कर लिया है। आए हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, या वसल ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। अंततः प्रातः से बैठे बैठे शाम और शाम से रात होने लगी। भूखी प्यासी पड़ी है, किंतु उधर पुजारी अपनी जाति अभिमान में मरे ही जा रहा है। फिर वह दिन भी बीत गया। रात हुई, दिन चढ़ा, धूप निकली, फिर शाम हो गई। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। भूख प्यास से शरीर सूखकर काटा हो गया। आंखें अंदर घुस गई। रंग पीला पड़ गया। जुबान सूखने लगी और पत्थर सी लगने लगी। हिलना जुलना कठिन हो गया। जब बड़ी व्याकुल हुई तो घुटने टेक कर बोली, ठाकुर, क्या मेरे पिछले जन्म के इतने ही पाप हैं जो मुझे आपसे मिलने नहीं देते? मैं बेसहाय पड़ी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब रो रो कर विनती कर चुकी तो कहने लगी, हे नाथ, मैंने तो सुन रखा था कि आप दीन बंधु हो और दुख भंजन आपका नाम है। भक्त वत्सल भी लोग आपको कहते हैं और भक्तों के लिए बार बार आया करते हो। प्रभु, मुझ जैसी स्त्री जाति में उत्पन्न होने वाली द्रौपदी के आपने कष्ट निवारे, बिलनी को भी तारा,
मीराबाई को दर्शन दिए, गणिका जैसी वेश्या भी आपने ताड़ दी, परंतु मुझ अनाथ दुखिया के लिए इतना भी न हो सका। यहाँ याद आया, हाँ हाँ याद आया, वे सब आपके धर्म में उत्पन्न हुई थी ना, परंतु मैं तो आपकी हो चुकी हूँ, फिर इतनी देर क्यों? जब बोलते बोलते जीभ लड़खड़ाने लगी, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, तो बेसुध होकर गिर पड़ी। भगवान दीनानाथ रब से यह दुख देखा न गया और झट मंदिर के किवाड़ खोलकर नंगे पांव, मोर मुकुट, पीतांबर ओढ़े, हाथों में भोजन का थाल लिए स्वयं प्रकट हो गए और आते ही दोनों हाथों से बेगम को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और आंखों से प्रेम के अश्रु बहाने लगे। बेगम के सिर पर अपने कर कमल को फेरा। उसे होश आ गया और गदगद प्रसन्न हो भगवान के मुख चंद्र को निहारने लगी। चाहा कि भगवान की कुछ विनती करे, किंतु ना जाने कि किस कारण ऐसा न कर सकी और लगी बार बार प्रणाम करने। अंततः भगवान ने बेगम से ये क्षमा याचना की कि मैंने तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ली, खाना खिलाया, बार बार क्षमा मांगी और कहा कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। अब मैं नित्य ही तुम्हारे अंग संग रहा करूंगा। किंतु कहने लगी कि बेगम ने आयु के शेष दिन वृंदावन मन में घूम घूम कर समाप्त किए। उसकी कब्र गोकुल में भक्त कवि रसखान की समाधि के पास पाई जाती है, जिसका जीर्णोद्धार अब भारत सरकार करती है। प्रभु प्रेमियों की यह एक साधारण स्त्री की कथा नहीं है। ये कथा हिंदू मुसलमान के प्यार की जीती जागती तस्वीर है। प्रभु तो जात पात नहीं देखते, वे तो जीव का प्रेम ही अपने प्रति देखते हैं और प्रेम भक्ति से ही दर्शन देते हैं। जात पात ना पूछे को, हरि को भजे सो हरि का हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम।